नजर बताता हूँ। एक धमाका हुआ, आपने टीवी पे सुना कि जब सेवन शरीफ पे धमाका हुआ था, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 2017। अच्छा, अभी ब्लास्ट हुआ है, आपने टीवी पे देखा, आपके दिल दुखी हो गए। एक तस्वीर ये है जो आपने देखी। बहुत ज्यादा हुआ, किसी चैनल ने अपनी टीआरपी के लिए दिखा दिया कि तार के ऊपर एक बच्चे की टांग लटक रही है धमाके की वजह से, या सही है ना। अब उसके पीछे का मंजर सुनिए। ठीक 4.5 घंटे बाद मैं वहां खड़ा हूं, अंधेरा गुप है, लोग दौड़ रहे हैं, गहमा गहमी मची है, कोई आवाज दे रहा है जफर, कोई आवाज दे रहा है फर्रो, कोई आवाज दे रहा है यावर, अपने अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। कोई बाहर थे, अंदर थे, अंधेरा है। अब लोगों के पांव में जो बॉल लग रही है और घूम के उधर से उधर जा रही है, उसके पीछे डोरी बंधी हुई है, एक रश है। मैंने अपनी टीम को लगा दिया, बॉलें जमा करो। उन बॉलों को जमा किया, उसके साथ डोरी लगी हुई थी वो जमा की, उसके बाद उन बॉलों को धोया और बताया ये 50 आंखें हैं। अल्लाह। वो जो थैले बने हुए थे जिसमें लग रहा था शायद लिक्विड है, वो जमा किए। वो थैले नहीं थे, अंतड़ियां थी। अल्लाह। ये मंजर आप नहीं देख रहे हो, आप तो न्यूज चैनल पे खबर सुन रहे हो और कमर्शियल देख रहे हो। अब ये जमा किया, सब बॉडी पार्ट जमा किए जो गिनती में नहीं आते। देखें बॉडी पार्ट उस वक्त उठाए कौन से जाते हैं? हाथ, सर, पांव। अंतड़ियां कौन उठाएगा? आंखें कौन उठाएगा? अच्छा, मिट्टी में लगने की और खून की वजह से वो कलर ऐसा हो जाता है कि जैसे एक बॉल का कलर होता है ब्राउन कलर, कोई पहचानता नहीं आंख है ये। हमने ये चीजें जमा करके दी, नहीं नाम लेना चाह रहा, हवाले की किसी के। सुबह टीवी पे चल रहा है कि वो सारा उठा के फेंक दिया गया, कुत्ते खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ये वो अच्छा ये कुछ भी नहीं है। साने शिकारपुर, मैंने तदफीन रुकवाई। मैंने कहा ये 3 बच्चों के हाथ मिले, अलग अलग हाथ हैं, एक एक हाथ मिले थे और अलग अलग एज के हाथ थे। तो मालूम हुआ वो तीनों हाथ जिस घर में मैं लेकर गया, वो एक ही घर के तीनों बच्चे थे जो जुम्मे की नमाज पढ़ने गए थे, और वो कफन में बगैर हाथ के लाशें थे। ये काम हम कर रहे होते हैं। जब ये काम करने के बाद कैमरा हमारे मुंह पे आता है और पूछता है तुमने क्या देखा, तो फिर मैं बताता हूं मैंने क्या देखा और मैं उनको बद्दुआ देता हूं। अभी मैं सेवन में आंखें जमा करके फारिग हुआ था कि मेरा पांव टकराया किसी चीज से। ये वीडियो मेरे पेज पे मौजूद है, जिसको देखना हो जाके देख ले। मैंने ऐसे उठाया, अंधेरा था, इतना बड़ा पांव, यहां एड़ी तक, एड़ी के ऊपर तक। अच्छा, मैंने पहचानने में देर इसलिए नहीं लगाई कि 3 साल के बच्चे का पांव है, क्योंकि मेरा अपना बेटा अहमद उस वक्त 3 साल का था। फिर मैंने उस वक्त के वजीर आजम से अपील की कि ये अवाम के बच्चे हैं। वो जो खुद का हमलावर चला सेवन के लिए, उसने अपना सूबा क्रॉस किया, दूसरे सूबे में आया, शहर क्रॉस किया, गांव क्रॉस किए, तहसीलें क्रॉस की, कितने एसएचओस के इलाके क्रॉस किए और आके यहां खड़ा हुआ, फटा। कितने लोग मुअत्तल हो गए। आप कहोगे जी हमने सुबह 9 बजे खोल तो दिया दरबार, कौन सा कमाल किया? उस धमाका करने वाले को क्यों नहीं रोक सके आप? अब मुझसे जब कोई पूछता है ना गुल प्लाजा, आज भी पूछता है गुल प्लाजा, तो यकीन जाने मेरे दिमाग में जो मंजर आता है मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इनसे पूछता हूं कि तुम्हारे पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे तुमने अंदाजा लगा लिया इस बिल्डिंग की सारी लाशें खुद ब खुद बाहर आ गई? वो कौन सा तुम्हारा रजाकार था जिसने हल्फिया आके बाहर बोला हो कि अंदर कोई लाश नहीं है? ये जो 3-3 फ्लोर गिरे में बगैर उठाए हमने हड्डियां बाहर निकाल ली, जब फ्लोर उठे नहीं तो हड्डियां बाहर कैसे आ गई? बात यह है, यकीन जाने, खुदा के वास्ते अपने अपने मनसब से इंसाफ करें। ये इंसानी आज़ा, ये इंसान की हड्डियां, ये फरियाद कर रही होंगी, हमारा हक था कि हम जिंदा रहते, हमारा हक था हम अपने प्यारों के साथ ईद करते, लेकिन अगर हमें जीने नहीं दिया तो हमारा इतना हक है कि हमें मरने के बाद कब्र के अंदर होना चाहिए था, ना कि हम बिल्डिंगों के नीचे, किसी के फर्नीचर के नीचे, किसी दुकान की शटरिंग के नीचे दबे पड़े हों। लेकिन चूंकि कराची है, जो चाहे कर ले। अभी जब मैं आपसे जिस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं दुखी इसलिए हूं, इस वक्त मौसमियात के पास हमारा जो यहां पर सोशल मीडिया कवर करता था हसन लड़का और तहा, ये आ रहे थे, बाइक सड़क पे गड्ढे में टकराई है, आगे वाला बच्चा जख्मी हुआ है, पीछे वाला बच्चा होश में नहीं आ रहा। मैं फसी से कहूंगा उसकी तस्वीर लगाएं अगर लग सकती हो, और आप तमाम लोग जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं दुआ करें। ये मेरे इदारे का लड़का था, मैं दुआ करा रहा हूं। पता नहीं कितनी माओं के बच्चे इन गड्ढों में गिर गिर के मर जाते हैं, इनको हिचकी भी नहीं आती होगी हुक्मरानों को, और यही वाकया इनके घर आ जाए, इनका जवान कोई प्यारा
किसी गाड़ी के नीचे गड्ढे के नीचे आके मर जाए, कितने लोग नौकरियों से जाएंगे। टेंट का इंतखाब होगा, इस कंपनी का टेंट लगेगा, लोग ताजियत करने आ रहे हैं, इस कंपनी के एसी लगेंगे, खाना फला कैटरिंग बनाएगा, दफना के आने के बाद ये सीन होगा, सोफे इस कंपनी के होंगे, और वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है हमारा लड़का। अभी हम सरकारी अस्पताल लेकर गए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी सिटी स्कैन हो रहा है उसका। अगर यही प्राइवेट अस्पताल उसकी फैमिली लेकर गई होती, हम तो पीछे खड़े हैं, चलो अभी हम करेंगे सब कुछ, लेकिन अगर यही प्राइवेट अस्पताल ले गए होते, वो कहते लाइए जी आप इमरजेंसी में लाएं, सिटी स्कैन के 80,000, MRI के 80,000, 2 डॉक्टर देखने आए थे उनके पैसे मिला के जी आधे घंटे के 1.25 लाख जमा करा दें। सिर्फ इस माफिया से बचाने के लिए मैं यहां 2 फ्री सिटी स्कैन लगा रहा हूं। अगर मेरे कैमरे वाले भाई कवर कर सकते हैं, ये तस्वीर है फुरकान काका साहब की जो बीच में लगी हुई है, जेबा आपा के पीछे। भाई ये दिखा दें तस्वीर, ये वो शख्स है, एक फुरकान काका साहब, ये तस्वीर लगी जेबा आपा के पीछे, चांद सितारे के पीछे। मैं हट जाऊं? जी बैठे रहिए। इन्होंने एक मशीन दी है $7 लाख की, और दूसरी मशीन फर्जंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब ने दी है। 21 करोड़ की मशीनें लगा रहा हूं, जाओ फ्री में सिटी स्कैन कराओ। हद होती है। आप सिटी स्कैन के मांग रहे हैं 80,000, आप MRI के मांग रहे हैं 90,000, 80,000, 60,000, लोग देंगे कहां से? लोग तो मर जाएंगे बगैर इलाज कराए। जफर भाई, यहाँ पे ये गुफ्तगू इतनी दर्दनाक है और इसके अंदर इतना अंदोह मौजूद है कि मुमकिन नहीं है कि अल्फाज उस तकलीफ का, उस कैफियत का अजाला कर सकें कि जो आप पे गुजरती है या जो उनके घर वालों पे, और आप पे क्या ही गुजरती हो कि जो उनके घर वालों पे गुजरती तो मैं है। आपको एक जुमला बोल दूं, आप ब्रेक पे भले चले जाइएगा। मैं सिंध मदरसतुल इस्लाम वाले वाक़े में जब पहुंचा था ना, सिविल अस्पताल, अब सोचिए कि जुम्मे की नमाज सारे बैंकों के एम्प्लॉइज जुम्मा पढ़ने गए और ऐसा ब्लास्ट हो। मैं सिविल अस्पताल पहुंचा, मरीज जमीनों पर थे, और जो सफाई करने वाला स्टाफ है ना, वो ट्यूबें डाल रहा था ऊपर से। अल्लाह। मेरे मोहल्ले का बंदा, अफसर नाम था, मेरे पांव के पास पड़ा हुआ था। पता नहीं कौन सा बम था जिसने ऑक्सीजन सक कर ली थी, मैं पहचान ही नहीं सका। डॉक्टरों ने बोला कि जो इस धमाके में जरा सा भी जख्मी हुआ है, आज नहीं 3 साल बाद, लेकिन मरेगा। हमने वाकयात देखे, अगर हमारे लोग जख्मी हो गए उनको अस्पताल तो दे दो। मैं हैदराबाद परेटाबाद में भी धमाका, वो सिलेंडर फटे थे जिसमें अली शेखानी साहब ने 54 मिलियन रुपए दिए थे हर बच्चे को, 20-20 लाख। मैं अस्पताल पहुंचा हूं, आप यकीन कीजिए जो बच्चे माओ की गोदों में थे ना, वो बोले थे जफर अंकल आ गए टीवी वाले। मैं बड़ा खुश हो रहा था, मैंने कहा हर बच्चा मुझे नाम से पहचान रहा है, ये सब खैरियत से हैं। डॉक्टर मुझे कोने पे लेकर गया, फजर की अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर, और पहली लाश बाहर आई। अभी डॉक्टर मुझे बाहर लेकर आया, मैंने बोला इस बच्चे का नाम क्या? उन्होंने बताया इस बच्चे का नाम भी अजान ही है। मैंने डॉक्टर से बोला भाई क्या कंडीशन है? उसने बोला ये जितने जख्मी हैं जफर भाई, इनमें से शायद कोई नहीं बचेगा। और 27 बच्चों की सुबह नमाज जनाजा में देख के आया अपनी आंखों से। क्यों लाए हैदराबाद से यहां तक? क्यों अस्पताल नहीं था वहां पे? हमारे लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई। ख़वातीन हज़रात, ये गुफ्तगू बहुत तकलीफ देह है।